हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे नेचुरली बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ सिंपल तरीके से हम बचपन से ही बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे भी इस सिचुएशन में बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोविड इजीली बेबी को अफेक्ट ना कर पाए। तो इसलिए बचपन से ही हमें बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ सिंपल तरीके से हम इजीली नेचुरली बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे हम नेचुरली बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो नेचुरली बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना। ब्रेस्ट मिल्क को अमृत माना जाता है बेबी की इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बच्चे कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं वो बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो बच्चे इन्फेक्शन से और एलर्जी से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए कम से कम 6 महीने के लिए आपके बच्चे को ज़रूर ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए, जो बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। एंड अप टू 2 ईयर्स तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं। तो बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको अपने बेबी को ज़रूर ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है बेबी की वैक्सीनेशन शेड्यूल, जो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। वैक्सीन बेबी को दिया ही इसलिए जाता है ताकि बेबी प्रोटेक्टेड रहे इन्फेक्शन से, एलर्जी से, डिजीज से, इन सारी चीज़ों से बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वैक्सीन दिया जाता है। तो आपकी बेबी की पीडियाट्रिशियन ने जो भी सारे वैक्सीन आपकी बेबी को लगाने के लिए बोला है वो सारे वैक्सीन आपको टाइम से आपकी बेबी को देना चाहिए। वो जो शेड्यूल है वैक्सीनेशन की वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका बेबी सुरक्षित भी रहे और उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट, नेचुरली बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेबी को बचपन से ही हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की तरफ एनकरेज कीजिए। कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसके डाइट में ज़रूर रखिए ताकि उसका इम्यूनिटी बचपन से ही स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप अपने बच्चे को बचपन से ही हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की तरफ एनकरेज करेंगे तो बचपन से ही उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और उसकी एंटीबॉडी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। तो इसलिए आपको बचपन से ही बेबी को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की तरफ इनकरेज करना चाहिए। ये जो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, जंक फूड है, ये सब कुछ बेबी के लिए बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर बचपन से ही बेबी की डाइट हेल्दी होगा, उसके डाइट में अगर प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन्स ये सब कुछ होगा तो उसकी इम्यूनिटी भी बचपन से ही स्ट्रांग होगा। तो इसलिए बचपन से ही उसकी डाइट आप हेल्दी रखिए। एक हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टिंग मील प्लान मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने फुल डे आप अपनी बेबी को कब, कैसे, क्या खिलाएंगे वो सब कुछ डिस्कस किया है, जो बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी होगा और इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है बेबी की गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना। मतलब बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक रहेगा, ट्रैक पे रहेगा, तो बेबी की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। अगर आपकी बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन से आपका बेबी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसलिए बेबी की गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बेबी की गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक रिच फूड बेबी की गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। और योगर्ट या कर्ड बहुत अच्छी सोर्स होती है प्रोबायोटिक्स की, जो आपकी बेबी के डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए बेबी की गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि बेबी की नींद कंप्लीट हो, क्योंकि बेबी की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए नींद भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए बेबी की नींद कंप्लीट हो, इस बात के तरफ हमें खास ध्यान देना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिन में कम से कम 16 से 18 घंटे तक सोना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है वो 16 से 18 घंटे तक सो रहे हैं या नहीं, जो उनकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड 5 ईयर्स तक के बच्चे को 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे तक सोना चाहिए, तभी उनकी नींद कंप्लीट होती है। और अगर उनकी नींद अच्छे से कंप्लीट होगी तो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी।
नेक्स्ट, बेबी की इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़। बेबी अगर खेलेंगे, कूदेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे तो नेचुरली उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। एक्टिविटीज़ करने से लंग्स से बैक्टीरिया फ्लश ऑफ हो जाता है और जिस वजह से बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए बेबी को आप खेलकूद करने दीजिए, एक्टिव रहने दीजिए। बेबी जितना एक्टिव रहेगा उतना ही उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बेबी की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए हाइजीन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बेबी की हाइजीन ठीक रहेगी, अगर आप बहुत अच्छे से आपकी बेबी की हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आधे से ज़्यादा इन्फेक्शन से बेबी प्रोटेक्टेड रहेगा। बस कुछ सिंपल हैबिट्स आपको आपके बचपन से ही आपकी बेबी को सिखाना चाहिए, जैसे कि खाना खाने से पहले ऑलवेज हैंड वॉश करना चाहिए। खेल के आने के बाद उसे हाथ पैर मुँह बहुत अच्छे से वॉश करनी चाहिए और बाथरूम यूज़ करने के बाद उसे बहुत अच्छे से हैंड वॉश करनी चाहिए। ये जो कुछ सिंपल हैबिट्स है वो आपके बच्चे को बचपन से ही सिखाना चाहिए। अगर उसकी हाइजीन अच्छी रहेगी तो वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा और उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना और कुछ सिंपल हैबिट्स सिखाना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे को बचपन से ही, ताकि उसकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे। नेक्स्ट, हम सबको पता है कि बेबी के आसपास स्मोक करना बिल्कुल गलत बात है। बेबी के आसपास बिल्कुल भी स्मोक नहीं करनी चाहिए। बेबी की जो ब्रीदिंग रेट है वो हम बड़ों से बहुत ज़्यादा है, तो स्मोक का जो धुआं है वो बच्चे बहुत इजीली बहुत जल्दी इनहेल कर लेते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। तो इसलिए बच्चे के आसपास बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए। बच्चे को पैसिव स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और पानी भी बहुत ज़रूरी है। पानी खाने की जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। पानी टॉक्सिन को फ्लैश ऑफ करता है बॉडी से। पानी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करता है। ओवरऑल पानी भी बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए बेबी को पानी भी सही मात्रा में पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही नेचुरली आप अपनी बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, जो बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प भी करता है, स्ट्रॉन्ग भी करता है बेबी की इम्यूनिटी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इस वीडियो के नीचे जाइए, जो लाल सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Little Johnny wants to play, then go away.